सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा निधान चितय जानकी लखनतन। केवट अपनी हठ नहीं छोड़ता है, किंतु श्री राम मुस्कुराते हैं और लक्ष्मण नाराज होते हैं। क्यों व्यर्थ में देर करते हो केवट? इसका अर्थ बिल्कुल सरल लगता है, किंतु यह युगों युगों का गूढ़ रहस्य। चितय जानकी लखनतन, यह कथा अद्भुत अतुलनीय है, जैसे समंदर की तलहटी में छिपा मोती। हजारों वर्ष पूर्व उस युग में जब दैवीय प्रतिज्ञाएं भाग्य का निर्धारण करती थीं, एक व्याकुल राजा एक रहस्यमय 4 पैरों वाले पक्षी की खोज में लगा हुआ था। इस बात से अनभिज्ञ कि वह कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही थे। उस दिव्य पक्षी को छोड़ने वाले शिकारी ने एक बार उसके चरणों को स्पर्श करने की विनती की थी और भगवान ने उसे एक पवित्र प्रतिज्ञा दी थी, न केवल वह उनके चरणों को स्पर्श करेगा बल्कि एक अन्य युग में उन्हें धोएगा। युगों बाद रामायण के पवित्र महाकाव्य में जब भगवान राम केवट के प्रेमपूर्ण और सरल शब्दों को सुनते हैं और सीता और लक्ष्मण की ओर देखते हुए मुस्कुराते हैं, तो ऐसा लगता है मानो वे उस प्राचीन प्रतिज्ञा को धीरे से याद कर रहे हों। उस मौन संवाद में पीपल के वृक्ष के नीचे की गई प्रतिज्ञा की स्मृति निहित है, एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसे समय भी नहीं मिटा सका। कथा का संपूर्ण सार जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। प्राचीन समय की बात है, एक राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित था। अनेकों दवाओं का प्रयोग किया, किंतु रोग कम नहीं हो रहा था। तभी राजा के एक दरबारी ने बिना सोचे समझे अचंभित बात कह दी, महाराज, अगर 4 पैरों वाली चिड़िया मिल जाए तो यह सब तुरंत ठीक हो सकता है। राजा दरबारी की कुछ अजीब बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने एक क्षण विचार करके सोचा, इतनी सारी औषधियों ने काम नहीं किया तो हो सकता है कोई अनोखी चीज ही यह कार्य कर सकती है। इसका कथन सत्य लग रहा है। राजा ने दरबारी से कहा, किंतु यह चिड़िया कैसे मिलेगी? यह तो बड़ी जटिल समस्या है। तब दरबारी ने कहा, यह कार्य अपने राज्य में रहने वाले बहेलियों से हो सकता है, क्योंकि वह जंगलों में प्रतिदिन शिकार के लिए जाते हैं। वे लोग पक्षियों के मामलों में और उन्हें पकड़ने में अत्यधिक माहिर होते हैं, इसलिए यह काम उन्हें ही बड़ी जिम्मेदारी के साथ सौंपना चाहिए। राजा ने अपने राज्य के प्रसिद्ध बहेलियों के मुखिया को बुलाकर कहा, तुम्हें 4 पैरों वाली चिड़िया को ढूंढ कर लाना है। खाली हाथ आने पर मृत्यु दंड की सजा होगी। राजा की कड़ी और उत्तेजित वाणी सुनकर बहेलिया स्तब्ध रह गया, मानो पैरों तले की जमीन खिसक गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दूं। बहेलिया अपना माथा पकड़कर सोचने लगा, संसार में केवल पक्षी 2 पैरों वाले ही होते हैं। हमारा संपूर्ण जीवन तो जंगलों और पशु पक्षियों के बीच ही गुजरता है। मैंने और मेरे पूर्वजों ने कभी इस तरह की चिड़िया के बारे में ना सुना है और ना कभी सोचा है। बहेलिया राजा से प्रत्युत्तर नहीं कर सकता था। वह चिंतित होकर निराशा के समुद्र में उतरता डूबता हुआ अपने बहुत से साथियों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगलों के दुर्गम रास्तों और अगममय स्थानों तथा भयानक कांटेदार झाड़ियों एवं झील सरोवरों को देखते हुए वे सभी आगे बढ़ते जा रहे थे। चिंता की लकीरें चेहरों पर उभर रही थीं। भूख, प्यास और नींद सब कुछ भूल चुके थे। बहुत दिन बीत गए। अनेक प्रकार के अनोखे पक्षियों को उन्होंने वन में देखा, लेकिन 4 पैरों वाली चिड़िया कहीं नजर नहीं आई। उन्हें विशाल जंगल के बीच एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। वह सभी मृत्यु को याद करके उसी पेड़ के नीचे बैठ गए और करुणा को करुणा देकर रोने लगे। सभी ने एक साथ मरने का प्रण कर लिया। इस प्रकार भगवान को दया आ जाती है और वे स्वयं 4 पैरों वाली चिड़िया का रूप धारण कर उसी पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठ जाते हैं। भगवान की प्रेरणा से तभी बहेलियों के मुखिया की नजर उस तरफ पड़ जाती है। वह सभी साथियों को मरने से रोक देता है। बहेलिया खुशी से रोमांचित हो उठा। उसने सोचा, यह चिड़िया जैसे भी होगी मैं पकड़ ही लूंगा। तत्पश्चात वह चिड़िया को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा, लेकिन चिड़िया दूसरी डाल पर उड़कर बैठ गई। यह क्रम बहुत देर तक चलता रहा।
बहेलिया बहुत परेशान हो गया और बोला, मुझे मिल जाओ, मैं तुमसे अपनी और अपने परिजन साथियों की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। तत्पश्चात चिड़िया बोली, ओ नादान बहेलिये, राजा की मंशा का क्या विश्वास। जो अयोग्य, पूर्ण और असंभव हो, उस कार्य को करने की जिद पर अड़ा रहे। शायद मुझे उसने कैद कर लिया तो तुम क्या करोगे? पहले राजा से पूछकर आओ कि कार्य पूर्ण होने पर मुझे मुक्त कर देगा। बहेलिया ने कहा, तब तक तुम यहाँ से उड़ जाओगी, फिर मैं कहाँ ढूंढूंगा। चिड़िया ने कहा, मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगी। बहेलिया वापस लौटकर तुरंत राजा को सारी बातों से अवगत करके और सहमति लेकर पुनः आ जाता है। बहेलिया को चिड़िया उसी स्थान पर मिल जाती है। चिड़िया को लेकर वह राजा के पास आ जाता है। राजा 4 पैरों वाली चिड़िया को देखकर खिन्न रह जाता है। राजा ने चिड़िया को जैसे ही स्पर्श किया, तुरंत ही कोढ़ रोग से मुक्त हो गया। राजा अपनी सुंदरता को पाकर खुश हो गया और वचनों के अनुसार अद्भुत, आकर्षक, अवर्णनीय चिड़िया को लौटा दिया। बहेलिया पुनः उसी पीपल वृक्ष के पास आकर चिड़िया को छोड़ देता है। चिड़िया छोड़ देने के बाद उसे ख्याल आया, कहीं 4 पैरों वाली चिड़िया होती है। नहीं, यह साधारण चिड़िया नहीं है, कोई दैवीय शक्ति है। बहेलिया ने सोचा, मुझे धिक्कार है, मैंने दूसरों के लिए असहनीय कष्ट झेले, किंतु मैं अभागा अपनी मुराद पूरी नहीं कर सका। बहेलिया ने कहा, मुझे अपने चरण स्पर्श करने दें, मुझे पता नहीं कि आप स्वयं ईश्वर हैं। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई और मैं पहचान नहीं पाया। तब चिड़िया ने कहा, बहेलिया, अब देर हो चुकी है, किंतु तेरी यह इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वरदान है। पेड़ के पास में एक नाग बैठा था, जो शेषनाग का प्रतीक माना जाता है, और पीपल वृक्ष में लक्ष्मी का निवास होता है। मैं इनके समक्ष यह वादा करता हूँ कि त्रेतायुग में राम अवतार लेकर चरण स्पर्श नहीं, बल्कि तुझे चरण धोने का अवसर दूंगा।